हाय एवरीवन, जय मसीह की परमेश्वर की इनाम की महिमा हो जो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया और जीवित रखा। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैंने पिछले दिनों में जो वीडियो बनाया था शाऊल के जीवन के बारे में, मेरे प्रियो, आज उसी के विषय में फिर आगे हम कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। और हमने जो है 5 बातों को शाऊल के विषय में देखे थे। पहली बात क्या था? शाऊल जो है एक प्रार्थना का फल था और उसकी माँ ने जो है आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाकर व्याकुल से परमेश्वर से प्रार्थना किया था। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को दिया था। और दूसरी बात, शाऊल परमेश्वर के दास के साथ रहता था बचपन से। तीसरी बात, शाऊल परमेश्वर की सेवा करते हुए बढ़ रहा था। कितना जो है बहुत ही अच्छी बात है। बचपन से ही परमेश्वर के दास के साथ रहना, बचपन से ही परमेश्वर का सेवकाई करना बहुत ही आदर की बात है। और जो है चौथी बात जो है, शाऊल से परमेश्वर और मनुष्य दोनों प्रसन्न रहते थे। प्रभु यीशु मसीह से भी जो है मनुष्य और परमेश्वर प्रसन्न रहता था। हम लूका 2:52 में पढ़ते हैं। तो बचपन से एक जो है परमेश्वर और मनुष्य दोनों से आशीष पाया हुआ ये बालक थे शाऊल। मेरे प्रियो, अगर आपका परवरिश इसी प्रकार होगा, परमेश्वर के दास के साथ रहते हुए, परमेश्वर की सेवकाई करते हुए, और एक आप प्रार्थना का आप फल है, तो जरूर परमेश्वर और मनुष्य दोनों आपसे प्रसन्न रहेगा। और जो है पांचवी बात जो है, शाऊल जो है परमेश्वर के दर्शन पाया। बालक की उम्र में परमेश्वर का दर्शन पाना बहुत ही सौभाग्य बात है। और उस समय में, जिस समय में परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही कम जो है दर्शन जो है बहुत ही कम मिलता था, उस समय में शाऊल को बचपन से ही परमेश्वर को दर्शन मिलना चालू हुआ उस समय में। आज हम छठी बात को आज देखेंगे। शाऊल अपने लोगों को सही मार्ग दिशा दिखाता था। पहला शाऊल 7:3 से 6 आयत में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को, जो परमेश्वर जैसा बोलता था उसको शाऊल सुन के इस्राएल को बताते थे, ताकि वो अपने पापों से मन फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करे और शत्रुओं से बच जाए। मेरे प्रियो, हम भी अपने लोगों को परमेश्वर के वचनों का शिक्षा देते हुए जो है उनको सही मार्ग दिशा दिखाना चाहिए, ताकि नरक के दंड से बच सके। मेरे प्रियो, हमारे पास जो परमेश्वर का जो शुभ समाचार का जो कार्य परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपा है, वो कार्य को हमें जो है लोगों तक पहुंचाना है। सही बातों को, सच्चाई को लोगों को समझाना है, गलत शिक्षा से बचाना है, सही मार्ग का दिशा दिखाना है, ताकि परमेश्वर को वो लोग फिरे। अब सातवीं बात जो है, पहला शाऊल 9:6 से 8 तक में पढ़ते हैं, और 9:12 और 13 में भी। शाऊल परमेश्वर का एक आदरमान दास था। लोग जो है उसका आदर करते थे। मेरे प्रियो, आदर यूं ही नहीं मिलता। जब तक आप ईमानदारी के साथ, विश्वासियों के साथ, खराई के साथ, पवित्रता के साथ आप जीवन नहीं जिएंगे, तब तक परमेश्वर आपको कोई आदर नहीं देगा। जब आप परमेश्वर के नजरों में विश्वास योग्य उसके दास बन के जीवन जिएंगे, उसके लिए दुख उठाएंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, तो जरूर परमेश्वर आपको भी आदर देगा, आदर करेगा। और इसलिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो शाऊल था बहुत ही आदर जो है पाने के योग्य था, और लोग उनका आदर करते थे, बहुत ही आदर करते थे। आज कई सारे भाई बहन जो है परमेश्वर का दासों का आदर नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखाया है कि परमेश्वर का जो सेवा करने वाले लोग हैं वो दुगना आदर के योग्य है। इसलिए परमेश्वर के दासों को आदर देना चाहिए। और जो परमेश्वर के दास हैं अभी फिलहाल में, उनको भी विश्वास योग्य के साथ, पवित्रता के साथ सेवा करना चाहिए, ताकि परमेश्वर आदर दे। और परमेश्वर ही है जो आदर देने वाला है, जब हम विश्वास योग्य के साथ जीवन जीते हैं। आठवीं बात हम यहाँ पे देखते हैं, शाऊल परमेश्वर का एक जो है सुनाम
दास था। सुनाम मतलब सारे लोगों में एक श्रेष्ठ था उस समय में, परमेश्वर के लोगों के बीच में। शमूएल ने अपने जीवन से कोई पाप या कोई गुनाह, कोई घूस, कोई अनुचित रीति से काम नहीं किया था। परमेश्वर का काम ईमानदारी के साथ किया था। इसलिए 12 अध्याय के 1 से लेकर 3 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं कि शमूएल अपने विषय में साक्षी देता है और लोग भी जो है उसके साक्षी में जो है आमीन कहते हैं, राजी होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया था। इस संसार में रह के मुझे और आपको भी एक जो है सुनाम व्यक्ति बन के जीवन जीना है, सुनाम परमेश्वर के दास दासी बन के जीवन जीना है। और हमारे जीवन में हमारे जीवन से किसी प्रकार के गलत काम नहीं होना चाहिए। लास्ट बोल के मैं समाप्त करूंगा। पहला शमूएल 12 का 18 से 20 में जब हम पढ़ते हैं तो शमूएल के प्रार्थना में और संदेश में सामर्थ्य था। उसकी प्रार्थना और उसके संदेश में क्या था? सामर्थ्य था। आज बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में वो सामर्थ्य का काम नहीं है। कहीं ना कहीं ये विश्वास का घटी है, या तो जो है पाप का भी कारण हो सकता है, या लोभ लालच का भी कारण हो सकता है। इसलिए आजकल देखते हैं तो कई सारे से परमेश्वर के दास लोग हैं जो झूठे शिक्षा भी देते हैं। इस कारण भी हो सकता है। लेकिन उस समय में शमूएल के प्रार्थना और संदेश में क्या था? सामर्थ्य था। सामर्थ्य का काम जो है वही कर सकता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, जो ईमानदारी के साथ, विश्वासियों के साथ जीवन जीता हो। और इसलिए शमूएल के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके विषय में अलग अलग पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि जब शमूएल प्रार्थना करता था तो उसके प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर देता था। इसलिए शमूएल के प्रार्थना और संदेश में क्या था? सामर्थ्य था। इसलिए प्रभु हम सबको आशीष दे और ईमानदारी के साथ, विश्वासियों के साथ हम जीवन जिए। जरूर प्रभु जो है हमारे जीवन से भी बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।